जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूं आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए, जिसका टाइटल है युग परिवर्तन से पहले स्त्रियों की रक्षा, यानी रक्षा के लिए वो क्या करें। कहने का मतलब ये यहाँ पे। दूसरा, इसमें हमने बालिकाओं को लिया, युवतियों को लिया, प्रौढ़ महिलाओं को लिया, शादीशुदा हैं, उनके बच्चे खुद के भी हैं, ऐसी स्त्री हैं। प्रत्येक स्त्री को क्या तैयारी करनी चाहिए, संपूर्ण नारी जगत को तैयारी क्या करनी चाहिए युग परिवर्तन से पहले, महाविनाश से पहले क्या करना है ऐसा। क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि जानने से पहले वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपके घर में भी स्त्रियां होती हैं, आपके घर में बालिकाएं भी हैं, किशोर अवस्था की बच्चियां भी हैं, है ना, युवतियां भी हैं, और आप खुद भी एक युवती या स्त्री हो सकती हैं। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। और सडनली मेरे दिमाग में ये आया, कल भगवान ने डाला चेतना की कि आप जो है इस चीज़ को करिए, आगे इन सबको जो है मैसेज दीजिए। तो उस क्योंकि का उत्तर आप सुनते हैं। देखिए, सबसे पहले इतिहास में जाते हैं। चाहे आप चाइना जापान के युद्ध के बारे में आप जानते ही होंगे। तो बड़ा आक्रामकता हुई इसमें, जापान वालों ने चाइनीज़ को बहुत बुरी तरह मारा। चाइनीज़ स्त्रियों को उन्होंने, उनमें लूट हुई थी, वहाँ पे बहुत स्थिति खराब हुई थी। भारत का इतिहास आप देखेंगे, जो पृथ्वीराज चौहान और उसके समकालीन जो इतिहास रहा, चाहे महमूद गजनबी हुए, तैमूर लंग हुए, तमाम आक्रांता यहाँ पे आते रहे। ये इतिहास हिडन कर देते हैं कि जब वो आए, उन्होंने मंदिर लूटे, उन्होंने मारकाट मचाई, उन्होंने स्त्रियों को भी ले गए। वो कुछ ये लोग बोलते हैं कि सेंट्रल एशिया ले जाया गया, यहाँ की स्त्रियों को वहाँ बाजारें लगाई गई, यहाँ से गुलाम ले जाए गए। ये बहुत बड़ा अत्याचार हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर की नाजी आर्मी ने बड़ी क्रूरता की। ये सब चैप्टर्स क्लोज हैं, क्योंकि स्त्री को युद्ध में जो सेना जीत जाती है, उसके लिए हारे हुए पक्ष की ओर से उपहार माना जाता है, और उनमें बड़ा शोषण किया जाता है। बड़ा क्रूर एक दास्तान इसकी पूरी चली। और ऐसा ही नहीं, हैदराबाद की जब निजामशाही हमारे सरदार पटेल साहब ने ख़त्म कराई, तो उससे पहले वहाँ भी क्रूर शोषण हुआ हिंदू स्त्रियों के ऊपर। यही सेम क्रूर शोषण आज़ादी के बाद आपके जम्मू एंड कश्मीर में हुआ, जिसमें गिरजा टिक्कू का इतिहास एक था। वो स्त्री मतलब लड़की थी, उसे बहुत शोषण किया गया। तो हर जगह जब भी आतंकी चाहे मूवमेंट हो गया, चाहे आप देखेंगे कि कोई गृह युद्ध हो गया, चाहे विश्व युद्ध हो गया, स्त्री बहुत प्रताड़ित रही है। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और ऐसा प्रताड़ना नहीं होती है, एक तो ऐसी प्रताड़ना कि कोई मार दे, गला काट दे, बात खत्म हो गई। लेकिन वो प्रताड़ना ऐसी कि एक एक स्त्री को 100 पुरुष भोग रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितनी गंदी और दुर्दांत स्थिति होगी है। अंग विच्छेद कर रहे हैं, उनके अंग भंग कर रहे हैं, उनको बुरी तरह मार रहे हैं, काट रहे हैं। अब क्या ही कहा जाए। जापान जब जीत रहा था चाइना में, तो ये बोला गया था कि चाइनीज़ स्त्रियों को ले लो और सिर्फ एक समय उसको इस्तेमाल करके उसके बाद उसकी हत्या कर दो। आप समझ सकते हैं कितनी भयानक स्थितियाँ ये हुई हैं। तो विश्व इतिहास साक्षी है कि स्त्री को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, हर जगह, किसी भी कालखंड में। अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है सोसाइटी के अंदर। उस लेकिन वो सोसाइटी के अंदर जो हो रहा है, अभी थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन है फैमिली का, पुलिस प्रशासन का, हर चीज़ का। लेकिन एक ऐसा भी समय आने वाला है, भविष्य मालिका कहती है कि ऐसा समय दुनिया में पूरी में आएगा, केवल भारत में नहीं। जब अराजकता फैल जाएगी, शासन प्रशासन खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, तब क्या होगा? तब जो बलवान है वो हरण करेगा। बात समझ रहे हैं? जो बलवान है वो धन का, स्त्री का, या जो भी संपत्ति उसका हरण करेगा। तो वहां पे फिर क्या करना चाहिए? यहाँ पे टॉपिक स्त्रियों के लिए समर्पित है, तो उनको क्या करना चाहिए? हमेशा मैं एक चीज़ बोलता हूँ, स्त्रियों को तो ज़रूर ज़रूर भगवान से जुड़ना ही चाहिए। दूसरा कोई विकल्प नहीं है भाई। दूसरे लोग हैं, पुरुष लोग हैं, उनको गुलाम बना दिया, ये कर दिया वो। लेकिन स्त्रियों के साथ यौन शोषण, ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। तो इस हर स्त्री को उनका प्रथम कर्तव्य है, अगर वो चेतना जागृति की स्थिति में पहुंच गई हैं, या उनको कल्कि जी के बारे में पता है, युग परिवर्तन के बारे में पता है, भविष्य मालिका के बारे में पता है, और नहीं भी पता है, तो उनको पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या स्थिति फैली हुई है। आप चाहे गाजा का वार देख लें, चाहे आप देख लें यूक्रेन रशिया का वॉर, हर जगह स्थितियां इतनी भयावह हुई, जहाँ पे आपको लग नहीं रहा है ये सब हो, लेकिन होता है सब जगह। हर जगह स्त्रियों को प्रताड़ना होती है। यहाँ तक कि जो तालिबान था, उन्होंने भी बहुत ये सब चीज़ें की। अभी ये बहुत सारी फिल्में इन पे बन रही हैं चीज़ों पे, है ना, आतंकवादी बहुत सब ये चीज़ें करते हैं। अब समस्या ये है कि उस भयावह स्थिति से निकलने के लिए जो हमारे सामने मुंह फैलाए खड़ी हुई है, हर स्त्री जगत को चाहिए कि पहला काम जो है, बाद के कामों पे भी आएंगे, पहला कर्तव्य उनका ये है कि परमात्मा की शरण में जाएं, नारायण को सरेंडर करें,
अपने कर्मों में सुधार करें। किसी भी स्त्री को मांस बिल्कुल नहीं छूना चाहिए, न सर्व करना चाहिए, न बना के देना चाहिए, किसी प्रकार की कोई हेल्प मांसाहार में नहीं करना। कुछ स्त्रियां मैंने देखा गुटखा तंबाकू का भी सेवन कर रही, पान का सेवन, ये आपके लिए नहीं है भैया, बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, इन सब का कोई मतलब नहीं। दूसरा, किसी भी अनैतिक कार्य में सहयोग ना करें, अपने मन को स्थिर करें, अपना पति है उसमें स्थिर करें, या अपना जो दृष्टि भ्रम होता है उसको रोकें। कहने का मतलब ये पुरुषों के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, व्यभिचार गलत चीज़ है, और चाहे स्त्री हुआ चाहे पुरुष हुआ, दूसरे पर पुरुष पर स्त्री को देखना गलत दृष्टि से, इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरा, सोना धारण करने से बचना चाहिए, क्योंकि जब कली आया था परीक्षित जी महाराज के समय में, तो उसने सीधे सीधे क्या बोला, मुझे स्थान दीजिए, क्योंकि परीक्षित जी रहने नहीं दे रहे थे। तो उसको कितने स्थान उन्होंने दिए थे आपको ही मालूम है, 4 स्थान दिए थे। तो पहले तो सोना नहीं दिया था, बाद में जब 5वां स्थान मांगा तो सोना यानी स्वर्ण भी दिया, और स्वर्ण उनके सिर पे ही था, उनको भ्रमित कर दिया। तो स्त्री आजकल हर भारत की ट्रेडिशन बन गया भैया, कान में लटकाना है, नाक में लटकाना है, उसकी जगह कोई क्रिस्टल का या कोई और आभूषण जो आपको अच्छा लग रहा है। मेरी सभी माताओं बहनों से बच्चियों से अनुरोध है, सोने का कृपया करके त्याग करें। उससे फ़ायदा क्या आपको मिलेगा, आपकी बुद्धि स्थिर रहेगी उससे। ना चाहते हुए देखिए अभी क्या इल्यूमिनाटी गैंग, कली गैंग, ये सब यही कर रहे हैं, उनका हथियार है। हमारे वेद शास्त्रों ने प्रमाणित कर दिया, जब उसमें है वास तो सीधी सी बात, उसको धारण शरीर पे क्यों करना। एसेट बना के घर में पड़ा है, कोई बात नहीं है, आपातकाल में काम आ सकता है, उसे बेच के कोई धन प्राप्त कर सकते हैं, अलग चीज़ हो गई। लेकिन शरीर पे धारण करना, हमेशा टच कराए घूमना शरीर में, ये घातक है, कहीं ना कहीं बुद्धि भ्रष्ट कर सकता है। क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात शास्त्र कह रहा है। दूसरी बात, पहला कर्तव्य आपका क्या हो गया, पूरी तरह कर्म सुधार, मर्यादा में रहना, भगवान की शरण में रहना, और ब्रह्म एकाक्षर मंत्र और अनाक्षर तत्वों की साधना करना। अगर मालिका को नहीं जानते तो भैया मालिका का रिसर्च करिए, हमारी तमाम वीडियो पहले यूट्यूब चैनल पे भरी पड़ी हुई है, इसलिए आपको आज वीडियो बनाई। आप उन दोनों साधनाओं से जुड़िए। ब्रह्म एकाक्षर मंत्र अउमा होता है, टेक्निक पूरी दी गई है, पिछली वीडियोज़ में भी है, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ भी मिल जाएगा। अनाक्षर तत्व यानी कि आत्म साक्षात्कार का चिंतन, ये दोनों विधियां जिसके पास होंगी, मालिका में उसकी गारंटी ली गई है, तो उसको कुछ नहीं होगा, भगवान ने उसकी पूरी गारंटी ली है। दूसरी साधना वाले भी बचेंगे, लेकिन वहाँ पे गारंटी नहीं है, ये बात समझना। तो जो गारंटेड साधना हम उसको क्यों ना पकड़ें। आप पीछे जो भी कर रहे हैं करते रहिए, 10 मिनट का जो है 15 मिनट का और उसमें जोड़ दीजिए, दिक्कत क्या आ रही है। हमें तो किसी साधना से पुरानी दिक्कत ही नहीं है। दूसरी बात ये कि जो जैसे अब हमारे यहाँ ये भी नहीं कि स्त्रियों को, जो महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाए शस्त्र विद्या का, जैसे इजराइल में देते हैं साहब, वहाँ पे AK-47 लेके घूमती हैं लड़कियाँ। हमारे देश में तो अजीब ही स्थिति है, हमारे यहाँ तो लड़कों को नहीं दे रहे प्रशिक्षण, 2 साल का होना चाहिए कम से कम, नहीं देते। तो आप अगर अपने आप से चाहें तो कोई प्रशिक्षण ले सकते हैं, सेल्फ डिफेंस वाला। वो सब काम कब करेगा, भक्ति के साथ में। पहले आवश्यक है भक्ति, ब्रह्म का अक्षर मंत्र, अनाक्षर तत्व, नारायण को समर्पण और कर्म सुधार। इसके बाद फिर शस्त्र प्रशिक्षण, या आप जो है सेल्फ डिफेंस का कोई क्लास ले सकते हैं। इसके बाद में आप अपने घर में भी कोई रख सकते हैं लाइसेंस वाला, या ऐसे शस्त्र रख सकते हैं। अस्त्र तो लाइसेंस वाले ही होते हैं, शस्त्र कैसे भी रख सकते हैं आप अपने घर में, जो संवैधानिक हो, संवैधानिक दृष्टि से ठीक हो, है ना। शस्त्र का मतलब बहुत से लोग ऐसे रखते हैं कि रक्षा के लिए अपने कुछ उपाय रखते हैं, हमारे सिख भाई भी रखते हैं और अलग अलग लोग रखते हैं, तो संवैधानिक दृष्टि से देखना है। लेकिन सबसे प्रथम चीज़ क्या, आपको साधना से भी जुड़ना है, अपने कर्म सुधार भी करना है, क्योंकि आगे जो स्थिति है भयावह, और जो मैंने मालिका का जो रिसर्च किया है उसमें बहुत भयानक स्थिति है। जबरन वाली चीज़ें भी वहाँ पे हैं, मैं वो चीज़ें बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि बहुत शोभाजनक नहीं लगेगा, हमारी माताएं बहनें सब जुड़ेंगी, बहुत स्थिति खराब है उसमें। तो वो जो सरेंडर होगा भगवान की, उनको भगवान माध्यम बनाते हैं, किसी न किसी माध्यम के द्वारा उनका प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उनको जो है वहाँ से निकाल भी लिया जाएगा, रेस्क्यू कर लिया जाएगा, या उनको इतने पावर दे दी जाएगी वो अपना खुद से ही अपनी सुरक्षा कर लें। ये भी होता है कि हमारे यहाँ तो देवियों का इतिहास भरा पड़ा है ना, उन्होंने कभी काली देवी का इतिहास देख लो, चंडी का, कभी दुर्गा जी का देख लो, अलग अलग। तो ये पावर्स भी मिल जाती हैं। कुछ देवियों का अवतार हो भी चुका होगा, जिनकी चेतना जागृत होगी युद्ध से पहले, वो अपने आप ही काम तमाम कर देंगी। लेकिन फिर भी जो सामान्य जन हैं, सामान्य स्त्रियां हैं, उनको तो कम से कम ये सोचना ही सोचना है, घरेलू स्त्रियां हैं, कि कम से कम हम अपनी बच्ची को, अपनी बहन को कम से कम ये जरूर करवाएं, साधना जरूर करवाएं, भगवान में समर्पण करवाएं, कर्म सुधार कराएं, मांसाहार धूम्रपान इनसियों से बचाएं, गलत दृष्टि से बचाएं, चरित्र अच्छा रखें उनका। पुरुषों के लिए मैं बहुत बार ला चुका हूँ, सेम पुरुषों के लिए भी अप्लाई होते हैं रूल, मैं बहुत बार बता चुका, लेकिन आज स्पेशली
महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए, बालिकाओं के लिए, स्त्रियों के लिए, प्रौढ़ स्त्रियों के लिए, ये वो था पूरा मैसेज। देख रहे हैं आप पहले इतिहास में क्या क्या हुआ है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ स्त्रियों ने जो है आत्मदाह तक किए हैं, हमारे यहाँ जौहर किया मजबूरी में आके, उनको मालूम था दुर्दानता हो सकती है उनके साथ, क्योंकि होती थी इसलिए उन्होंने किया। तो ऐसी नौबत बिल्कुल नहीं आने देना है। जिसके जो शरण में रहेगा हरि के, उसको पूर्णतः जो है संरक्षण मिलेगा, वो माध्यम बना देंगे। कोई भक्त आप तक पहुंच जाएगा, आपको खुद से पावर मिल जाएगी, आपके हाथ में स्वतः ही हथियार आ जाएगा, आपको अपनी चेतना जागृत हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, बट प्रोटेक्शन करने का भगवान करेंगे आपको। इनकेस अगर आप, तो हमें हमेशा लोग बोलते हैं कि मालिका सत्य होगी, है ना, तो आप जब हम मानते हैं कि मालिका सत्य होगी तो फिर हम उसके लिए तैयारी भी करें। और ये भी नहीं कि भगवान ही आके बचाएंगे, भगवान लोगों को मैसेज दिलवाते हैं अपने भक्तों के द्वारा। जैसे ये दास आपको बोल रहा है ना, ये तो नौकर है भगवान का, ये आपको बोल के बता रहा है कि अभी से ऐसा करो, अपनी प्रिपरेशन करो थोड़ी बहुत, तो ये ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो आपको आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सब अपने घर में परिवार वालों को, उनको ज़रूर एक बार इसको सुनाना। पूरी चीज़ है, मालिका के बारे में थोड़ा रिसर्च करें, भगवान कल्कि के युग परिवर्तन बारे में रिसर्च करें, वर्तमान परिस्थितियाँ देख लें कि स्थिति क्या है। युद्ध वाली हर जगह चल रही है। आज भी मैं देख रहा हूँ तो कंबोडिया और एक और युद्ध था उसका, थाईलैंड का पता नहीं कौन सा देश, दोनों लोग लड़ रहे हैं आपस में। तो ये नए नए वॉर फ्रंट खुलेंगे, अब बहुत दुर्दांत स्थिति आने वाली है दुनिया में। जिसके पास बल होगा, बाहुबल होगा, वो राज करेगा, ऐसी स्थिति आने वाली है। और उनको शमन करने के लिए भगवान की शक्ति आएगी। भगवान की शक्ति संरक्षण किसको देगी? जो उनकी शरण में होगा, कर्म सुधार करेगा, साधना करेगा, है ना। बस तो ये चीज़ है। ठीक है, तो आप सभी जो है चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। और हम इसी प्रकार कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्तियों की वीडियोस पे लाते रहते हैं आप लोगों के लिए। टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। ब्रह्म का अक्षर मंत्र और अनाक्षर तत्व की साधना का प्रशिक्षण ग्रुप भी हमने बनाया है टेलीग्राम पे, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। कोई आपका अनुभव है भगवान कल्कि या युग परिवर्तन से जुड़ा हुआ, तो आप हमें kalkikapar@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। स्त्रियों के लिए समर्पित थी वीडियो। खूब शेयर करें अपने अपने चैनल्स के द्वारा, जितना शेयर कर मिले। ये बहुत पुनीत कार्य है भगवान का, एक समझ लेना, भगवान की आज्ञा थी। जय श्री कल्कि माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचका, जय श्री सत्यनारायण।